तो क्या देखें कि जैसे गिरिराज जी उनको बुला रहे हैं, परिक्रमा दे रहे गिरिराज जी की, तो गिरिराज जी सीधे हाथ में हो परिक्रमा में, तो बार बार उनको लगे गिरिराज जी उन्हें बुला रहे हैं। बाबा चले, फिर उनको लगे कि कोई तो है नहीं, तो ऐसा लगे आवाज दे रहा है कोई, फिर बुला रहे, चलते गए। आखिर चलते चलते तो चला नहीं गया, बैठ गए, लगे गिरिराज जी बुला रहे हैं। इतनी देर में क्या देखा कि कुछ लोग खुदाई कर रहे थे पास में गिरिराज जी में खेत में, वहां से चले आ रहे हैं। बाबा ने कहा भैया कहां से आ रहे हो? बोले बाबा हम तो खेत की मेड़ की खुदाई कर रहे। तो फिर बोले एक शिला रखी है वहां पे और उठे नहीं उठ रही हमसे। बाबा ने कही बहुत बड़ी शिला है क्या? बोले शिला तो छोटी सी है, लेकिन हमसे उठ ही नहीं रही। दो लोग से, 2 लोग और पकड़े, उनसे भी नहीं उठ रही। बाबा ने कही इतनी सी शिला और 4 लोगों से नहीं उठ रही, क्यों नहीं उठ रही? तो बाबा थोड़ा तुम सहारा लगा दो। बाबा को ले गए, बाबा को ले गए। बाबा ने जो देखा, बाबा बोले ये तो गिरिराज जी हैं, ये शिला थोड़ी है, गिरिराज जी हैं। मजदूरों ने, ब्रजवासियों ने कही अब जो भी है हमें तो मेड़ खोदनी है, न तो हमारे फावड़ा चल रहे और ना ये उठ रहे हमसे। बाबा तुम मदद कर दो। बाबा ने कही ठीक है। कहां तो 4-4, 6-6 लोगों से नहीं उठ रही, और कहां बाबा अकेले गड्ढे में गए तो गिरिराज जी फूल के जैसे हो, और बाबा गोद में गिरिराज जी को उठा रहे, और उठा करके फिर उन्होंने यही सोचा कि कहीं परिक्रमा में बहुत सारे गिरिराज जी लोग रखे रहते हैं, तो बाबा ने उनको जल से नहला दिया, साफ कर दिया, चूंकि मिट्टी में सने हुए थे। और वहीं परिक्रमा के सहारे रख के बाबा आगे जाने लग गए। तो वो गिरिराज जी तो बाबा को बुलाने लग गए, ओरे गौरांग कहां जा रहा है? बाबा चौंके, ये मुझे कौन बुला रहा है? पता चले तो गिरिराज जी बुला रहे हैं। अरे मैंने तो को दर्शन दिए, तेरे हाथ से उठ गयो, मैं तेरी सेवा ग्रहण करना चाहूं, और तू इतना निर्दयी मुझे यहीं छोड़ के जा रहे हो, मुझको लेके संचल अपने। बाबा तो अवाक। बाबा ने उठा लिया गिरिराज जी को, सिर पे रख लिया, और उस समय बाबा ग्वाल पोखरा में रहते थे, जगदीश दास बाबा की सेवा में रहते थे। और पंडित बाबा जी के चरित्र में हमने सुना था, पंडित बाबा शाम कुटी में रहते थे। गिरिराज जी में परिक्रमा करिए ना आप, तो कुसुम सरोवर के आगे दोनों स्थान पड़ते हैं, अभी भी है, पर परिक्रमा से कोई आप समझिए कि आधा किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब दर्शन होता है, इसलिए सब लोग जाते ही नहीं वहां, एकदम सुनसान। तो अंदर आप जाएंगे तो 2 रास्ते बट रहे हैं, एक ग्वाल पोखरा को जा रहा है, एक श्याम कुटी को जा रहा है। तो ग्वाल पोखरा पे तो कुंड बना हुआ है, वहां ठाकुर जी ने छाक आरोगी, और श्याम कुटी पे ठाकुर जी के चरण चिन्ह छपे हुए हैं, वहां पे भी छाक आरोगी भगवान, वहां पे भी छाक आरोगी। तो पंडित बाबा बहुत दिन रहे श्याम कुटी पे, और अपने गौरांग बाबा जी रहे ग्वाल पोखरा पे, और सेवा करते जगदीश दास बाबा जी महाराज की। फिर पंडित बाबा जी ने आज्ञा दी थी वेश लेने की, तो वेश लेने भी चले गए। तो वेश लेके आए बाबा जी महाराज से। गौरांग बाबा जी का वेश आश्रय हुआ था हरिदास ठाकुर मठ में। हरिदास ठाकुर जी की जो समाधि है जगन्नाथपुरी में, वहीं पर वेश हुआ था।
तो वहां से वेश भी ले आए, नाम हो गया गौरांग दास। तो वहीं ग्वाल पोखरा में गिरिराज जी को ले आए, अपने शिक्षा गुरुदेव जगदीश दास बाबा को बता दिया कि ऐसे ऐसे रास्ते में मुझे गिरिराज जी मिले हैं और कह रहे हैं कि जो है सेवा मेरी कर। तो बाबा ने कहा बढ़िया है, सेवा करो। अब बाबा के पास कुटिया थी टूटी फूटी, कोई मंदिर तो था नहीं, वहीं पर एक कंबल का टुकड़ा था, उसको बिछा दिया और बैठ जा मेरे ठाकुर तू भी यहीं पे। तो वहीं पर ठाकुर जी को बिठा दिया। अब अंतर क्या पड़ गया? अब अंतर इतना पड़ गया कि और दिन बाबा रोटी की भिक्षा करते थे ब्रजवासियों के यहाँ से। अब बाजार घर से लाई हुई रोटी तो भोग लगेगी नहीं किसी की, तो बाबा आटे की भिक्षा करने लग गए और आटे की अंगा बाटी बनाते और बाटी बना के वही गिरिराज जी को भोग रख देते। अब गिरिराज जी तो गिरिराज जी, एक दिन गौरांग बाबा जी से बोले 3 दिन हो गए फीकी रोटी खिलाते खिलाते, आज तो दाल बाटी चूरमा खिला दे। बाबा ने कही मैं कहां से दाल बाटी चूरमा लाऊं, कहां से घी लाऊं, कहां से दाल लाऊं? गिरिराज जी ने कही कि तू जहां से आटा मांगता है वहां से दाल भी मांग ले और वहां से घी भी मांग ले, थोड़ा बूरा भी मांग ले जहां से आटा मांगता है। गौरांग बाबा ने कही कि इतना सामान मांगू, ब्रजवासी कहेंगे कि कहाँ तो रोटी मांगता था, अब इसको घी चाहिए, बूरा चाहिए, बेसन चाहिए ये। पर ठाकुर जी ने कहा मुझको तो दाल बाटी चूरमा खाना है, सो खाना। गौरांग बाबा जी गए, जिस ब्रज मैया के यहाँ से भिक्षा मांगते थे, बोले माँ मुझे जो है दाल बाटी चूरमा का सामान चाहिए। मैया ने कहा कोई बात नहीं बाबा। तो मैया ने घी भी दे दिया, बूरा दे दी, जो जो सामान चाहिए दे दिया। गौरांग बाबा जी आए, दाल बाटी चूरमा बढ़िया बना दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, प्रसाद पा लिया। फिर उनकी रोटी शुरू हो गई। अब ठाकुर जी की तो जवान चटोरी हो गई। 2 दिन बाद क्या बोले, अरे आज तो पूरी साग बना दे, ये क्या टिक्कड़ बना बना के रख दे रोज। बाबा बोले पूरी साग कहाँ से लेके आऊं? बोले जहां से आटा मांग के लाता है। बाबा ने कहा ठीक है। अगले दिन फिर ब्रजमाई के पास पहुंच गए, मैया मुझे आलू दे दे, टमाटर दे दे, हरा धनिया दे दे, मिर्च दे दे, मसाला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, एक कढ़ाई भी दे दे, थोड़ा घी भी दे दे। अब पूरी साग। और ठाकुर जी ने कहा हलवा जरूर बनाइयो, तो हलवा भी बना दिया, भगवान को भोग रख दिया। अब तो महाराज फिर 2-3 दिन बीते। ठाकुर जी बोले गौरांग दास आज तो रबड़ी का मन कर रहा है मेरा। गौरांग बाबा जी ने कहा अब ब्रजवासी मेरी पिटाई कर देंगे किसी से, कहेंगे बाबा जी बनाए भजन करने के लिए, कभी कहता है रबड़ी चाहिए, कभी कहता है। बोले नहीं तू बस रबड़ी मंगा दे मुझे किसी तरह। अच्छा बाजार की बनी हुई लेंगे नहीं। तो बाबा फिर किसी ब्रजवासी के गए, उससे दूध लिया, फिर दूध ओटा 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 रबड़ी बनाई। अब भोग तो लगने लग गए। अब क्या बोले ठाकुर जी, गौरांग दास अब मेरे लिए थोड़े वस्त्र होने चाहिए, ये क्या तू मुझे नंगा उघाड़ा बिठाए रखता है, खुद नंग धड़ंग बाबा जी और मुझे भी ऐसा बना रखा है। तो बोले कैसे? बोले मेरे लिए बढ़िया थोड़ा पोशाक पटका हो, जरा सा अच्छा तो लगे। बोले चलो प्रभु पोशाक पटका की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो किसी माई को कहा तो उसने कपड़ा दिलवा दिया, थोड़ी पोशाक पटका गिरिराज जी का हो गया, पहना दिया। अब तो ठीक है ना। अब 3-4 दिन क्या बात बोले, थोड़ा मुझे इत्र भी लगा दिया कर। गौरांग बाबा जी ने कहा इत्र लाऊं? बोले हाँ थोड़ा सा इत्र चिपड़ दिया कर, जरा मुझको अच्छा लगता है इत्र। बाबा इत्र ले आए। और 2-4 दिन बीते। बोले देख गौरांग दास पोशाक पहना दी, इत्र लगा दिया, लेकिन श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं करता। अब बिना श्रृंगार का ठाकुर क्या अच्छा लगता है? तो बोले क्या क्या श्रृंगार चाहिए? बोले ज्यादा नहीं चाहिए,
सोने की बंसी होए, चांदी की लकड़ी होए, झलमल करता मुकुट होए, मकराकृत कुंडल होए, मोती की माला होए, और ये हो या वो हो। बाबा ने कही कि तुम्हारे पिताजी कमा के नहीं रख गए यहाँ कि मैं तुम्हारी सोने की बंसी बनवाऊं और तुम्हारी चांदी की लकड़ी बनवाऊं, ये बनवाऊं वो बनवाऊं। मैंने कहा था मेरे यहाँ ना, मैं फक्कड़ बाबा जी सब कुछ छोड़ के बाबा जी बना हूं, और अब ब्रजवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। कहा तो मैं रोटी मांगता था, अब किसी के जाके कहता हूँ बेसन दे दो, किसी के जाके कहता हूँ घी दे दो, किसी के कहते बूरा दे दो। लोग कहते बाबा चटोरा है, खुद बना के खाता है। लोग भरोसा भी नहीं करते मेरी बात का। और अब मैं सोने की बंसी और चांदी के मुकुट कहां से लेके आऊं? मेरे बस की नहीं है। ऐसे तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो मेरे बस की नहीं है। गिरिराज जी ने कहा तू ऐसे बिगड़ रहा है मेरे ऊपर। बोले मैं क्या करूं, मुझको दुखी कर दिया। मैं यहाँ भजन करने आए, मुझे गुरु लोग की सेवा करनी होती है। ठाकुर जी कहते ठीक है, अब मैं आज से भोग नहीं लगाऊंगा। अरे महाराज ऐसा मत करो, या तो मुझे मुकुट लेके आ, मुझे बंसी लेके आ, कहीं से लेके आ, न तुम्हें भोग नहीं लगाऊंगा। बड़े संकट में पड़ गए। गौरांग बाबा जी आए जगदीश दास बाबा के पास। ये सत्य घटना आपको सुना रहे। आज भी वो गिरिराज जी हैं, आज भी है। कहाँ है जानते हैं? अपने परम गुरुदेव का स्थान है राधा रमण निवास। राधा रमण निवास बोलते हैं। अपने परम गुरुदेव भगवान का स्थान है वो, बाबा की समाधि है। तो जो मंदिर में मुख्य ठाकुर है ना गिरिराज जी, इन्हीं की बात हो रही है। अब की बार जाओ वृंदावन तो दर्शन करिए, आज भी है ठाकुर। और बड़े गुरु महाराज के सेवती है। मुख्य मंदिर में गिरिराज जी हैं, बाकी जो ठाकुर आए वो तो पीछे हैं। इधर निताई गौरांग महाप्रभु हैं, वहां दो ठाकुर प्राचीन है। एक तो गिरिराज जी, वो बाबा के सेवित, और अभी एक और आगे वर्णन आएगा वो छोटे चित्रपट ठाकुर जी, वो दो प्राचीन, वो बाबा के समय के, बाबा के ही मान। तो जगदीश दास बाबा जी के पास गए गौरांग बाबा जी, बड़े दुखी। जगदीश दास बाबा ने कहा बेटा तू तो कई दिन से सेवा में भी नहीं आया। बोले गुरुदेव क्या करूं, मैं तो अच्छा गिरिराज जी गया, गिरिराज जी मेरे गले पड़ गए। बोले क्या हुआ? बोले आपने तो कहा था कुटिया में सेवा पधरा लो, वो तो बड़े बिलासी ठाकुर हैं, कभी कहते ये चाहिए, कभी कहते वो चाहिए। अब हट पकड़ रखा है, मुझे सोने की बंसी दिलवा, मुझको चांदी का मुकुट दिलवा, चांदी की लकड़ी दिलवा, न तो मैं भोग जन नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? जगदीश दास बाबा बड़े हंसे। बोले अच्छा गिरिराज मेरे गौरांग को ऐसे सता रहा है? बोले हाँ बाबा ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूं? जगदीश दास बाबा ने कहा ऐसा कर, तू गिरिराज जी को वापस गिरिराज जी में रखा और उनको कहना कि मैं मानसी सेवा तो कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रगट वाली सेवा नहीं कर सकता। या तो किसी वैष्णव के यहाँ पधरा दो, जानते तो थे ही वैष्णव लोग। फिर बाद में उन्हीं के यहाँ से आश्रम में ठाकुर जी आ गया, जो अभी विराज रहे, और हाथ जोड़ के कह दो, क्षमा मांग लो कि प्रभु मैं मानसी सेवा में तो आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं, पर प्रगट में मैं कहां तक सामान इकट्ठा करूंगा, संभव नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है आप कहते तो मैं कह देता हूं। तो गिरिराज जी से हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी ऐसी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता प्रभु आपकी, मैं साधारण बाबा जी, फक्कड़ बाबा जी, तो आप वहां विराजो। तो किसी के यहाँ उनको विराजमान कर दिए और ठाकुर जी वहां सेवा लेते रहे। लेकिन ठाकुर जी को तो पधराया है, लेकिन बाबा को बिना ठाकुर जी के मन नहीं लगे। तो फिर जगदीश दास बाबा के पास आए। जगदीश दास बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले बाबा अब बिल्कुल मंदिर खाली होगा, कोई तो छोटे ठाकुर जी कुछ तो हो ना सेवा करने को, थोड़ा आदमी फूल तुलसी चढ़ाएगा, भोग लगाएगा, आरती आदि करेगा। तो जगदीश दास बाबा ने ऐसा कहा तू छोटे से चित्रपट रख ले, वो आज भी है, वो भी राधारमण निवास में, इतने बड़े होंगे बस। आप जाके वहां जो पुजारी बाबा है ना, उनको कहेंगे या हमारा नाम भी लेंगे कि उनकी कथा में सुना है, क्योंकि हमारी कथा ही सुन के लोग वहां जाते हैं, फिर बाबा से कहते हैं बाबा करवा देते हैं दर्शन, वो अंदर छिपे रहते हैं। क्या कहना होगा कि वो गौरांग बाबा के सेवित ठाकुर दर्शन करवाए। तो इतने आधे हाथ जितने छोटे से स्वरूप हैं, युगल है उसमें।
तो वो सोने की कलम के चित्र है। सोने की कलम का चित्र जानते हैं, माने जैसे चित्रपट होते हैं ना, तो वो स्वर्ण का काम हो रहा है उनके ऊपर, छोटे से इतने इतने बड़े, आधे हाथ जितने छोटे से। तो वो बाबा को स्वरूप किसी ने दे दिए, तो बाबा उनको रखने लग गए। और बाबा उनको रखते भी कहाँ थे, अपनी माला झोली में, छोटे से तो उन्हीं को रख लेते थे, तो उन्हीं को लेके घूमते थे। और जब सेवा होती थी तब उनकी सेवा कर देते थे। और सेवा क्या करते थे, वो फूल तुलसी चढ़ाते थे उनको, और तो क्या रोटी मांग के खाते थे। अब महाराज वो चित्रपट वाले ठाकुर भी बिगड़ गए, अब वो भी बाबा से मांगने लगे। और वहां ठाकुर जी तो कम बोले, श्री जी ने बोलना शुरू कर दिया। चित्रपट वाली श्री जी बाबा से क्या बोली, बाबा मुझे लहंगा चाहिए, मुझे चूड़ी चाहिए। बाबा फिर फंस गए, बोले कि अगर मैंने किसी ब्रजमाई को जाके ये कहा कि लहंगा दे दो, तब तो ब्रजवासी गाली देंगे, लगता है बाबा ने ब्याह कर लिया, तब तो लहंगा फरिया मांग रहा है, गाली और खाऊंगा ब्रजवासियों से, करूं क्या। पर राधा रानी रोज कहे, बाबा मुझे लहंगा चाहिए, ठाकुर जी कहे मुझे धोती चाहिए, मुझे पटका चाहिए। अब तो महाराज फिर परेशान बाबा, फिर बाबा पहुंच गए जगदीश दास बाबा के पास। जगदीश दास बाबा जी के पास फिर बैठ गए। जगदीश दास बाबा ने कहा, क्या हुआ गौरांग? बोले गुरुदेव क्या करूं। बोले क्या हुआ? बोले गिरिराज जी को तो छोड़ा है। बोले उनको तो छोड़ा है। बोले फिर? बोले आपने कहा था चित्रपट रख लो। बोले चित्रपट रखे। बोले वो मांग रहे मेरे से, कभी कहीं ये दे दे, अब मैं कहां से लाऊं। तो जगदीश दास बाबा बहुत हंसे, बोले चित्रपट मांगे? बोले चित्रपट ठाकुर मांगे मोते, कहां करूं? तो बाबा क्या बोले, मानसी सेवा में, मानसी में इच्छा पूरी कर दियो क्या? बोले हाँ बाबा, मानसी सेवा तो मैं खूब कर दूंगा, पर प्रकट में लहंगा फरिया आभूषण कहां से लेके आऊं, मानसी सेवा कर दूंगा। बोले ठीक है। तो बाबा मानसी में सेवा करने लग गए उन चित्रपट की, छोटे से ठाकुर। और मानसी में क्या करते बाबा, अरे राम, सुंदर सोनी की जरी का लहंगा बनाते। अब मानसी में तो कोई रोक टोक नहीं, सुंदर सोने की जरी का लहंगा, उसमें नगों की जगह हीरा पन्ना माणिक लगाते और राधा रानी को लहंगा पहराए, सुंदर ओढ़नी चोली खूब सुंदर धारण कराए, ठाकुर जी को भी धारण कराए। और किसी दिन हीरे का मुकुट, किसी दिन मणियों का मुकुट, किसी दिन पन्ना का मुकुट, किसी दिन पुखराज का मुकुट, ऐसे खूब धारण कराते थे। अब तो रोज ही श्रृंगार होने लग गया और अब तो प्रभु अनुभव भी देने लग गए। एक दिन श्री जी ने कहो, गौरांग दास जी बहुत दिन आते रसगुल्ला भोग नहीं लगाया। बाबा ने कही ठीक है, आज रसगुल्ला भोग लगाऊंगा। तो बाबा क्या मन में विचार करने लगे कि मैं तो बंगाली हूं, तो बंगालियों को जो बड़े बड़े छैना के रसगुल्ला होते हैं बनाने, वो बढ़िया आते हैं, बंगाली के हाथ का रसगुल्ला अलग ही हो। तो बाबा ने कही कि मैं जो है छैना का रसगुल्ला बनाऊंगा। तो मानसी में गए, कहीं नहीं, बाबा ने खूब बढ़िया गैया के छैना के ये बड़े बड़े, जिसको कहते हैं स्पंजी रसगुल्ला, वो बनाए बड़े बड़े, और बड़े बड़े खूब सारे रसगुल्ला बनाए मानसी सेवा में। और एक सोने के कटोरे में भावना में प्रिया प्रियतम के सामने रख दिए और भोग लगाने लग गए। भोग लगाने लग गए, गाने लग गए, नंदलाल आइए, गोपाल आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। नंदलाल आइए, गोपाल आइए, मेरे भोजन का
खूब सुंदर रूप में भावना में ही बड़े बड़े छेना के रसगुल्ले बनाए, सोने के पात्र में परम गुरुदेव भगवान ने रखे। हुआ क्या, प्रिया प्रीतम छोटे से चित्रपट से प्रकट हो गए, और प्रकट जब हो गए दोनों पाने लग गए, और सखी रूप में अपने बड़े गुरु महाराज पवा रहे थे। तो राधा रानी ने कैसे पाया? अब बड़ा इतना बड़ा रसगुल्ला हो तो कोई पूरा थोड़ा पा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पाना चाहिए। तो श्री जी ने थोड़ा थोड़ा तोड़ के पाना शुरू किया, लेकिन प्रभु तो प्रभु पूरा रसगुल्ला उठाए और एक साथ मुंह में धर गए। आवे या ना आवे, पूरा मुंह में धर गए। अब मुंह में रसगुल्ला तो ठूस दिया, मुंह में अपने रख लिया, पर वो मुंह चले और जैसे मुंह दबाया तो क्या हुआ, वो जो चाशनी थी वो बाबा के ऊपर आके गिरी। रसगुल्ला तो मुंह में प्रभु रख लिए, और जब मुंह दबाए तो वो चाशनी की पिचकारी बाहर आके गिरी, और गिरी तो गुरु महाराज के ऊपर आके गिरी। और जब बाबा तो बैठे थे समाधि में, भोग लगा रहे थे, जब लीला हो गई और बाबा उठे तो सही में बाबा के वस्त्र चाशनी में भीग रहे थे। माने भावना में ही बनाया, मानसी सेवा में रसगुल्ले बनाए और भावना में भोग लगाए, और भावना में जो चाशनी गिरी वो प्रत्यक्ष में अंग पे दिखाई दी। तो बाबा के कपड़े भीगे हुए, तो एक वैष्णव रहते थे, वो पास में आए, गौरांग बाबा जी को कहा, बाबा ये क्या हुआ? अभी तो नहा धो के भजन में बैठे, ये चाशनी कैसे लग गई? ये तो पहले तो बताते नहीं थे सबको, न कछु नहीं भयो, कछु नहीं। अरे बाबा बताओ ना कहा भयो? तब हंस के बोली, बात ऐसे आज मेरे मन में आयो, मैं तो बंगाली हूं, बड़े बड़े रसगुल्ला बना के पवाऊं, भोग रखे मैंने। श्री जी तो सुजान है, थोड़ा थोड़ा रसगुल्लो पायो, और ये गाय चरावे वाले, इनको कहा पता रसगुल्लो कैसे खानो चाहिए। पूरा मुंह में धर गए रसगुल्ला, और रस की पीच मुंह पे कर गई। तो फिर तो बाबा ने अपना वस्त्र उतारा और उसको पानी में धोया, और उस पानी को पी गए कि मेरे प्रभु के मुख की चाशनी है। वस्त्र को धोया पानी में, और सबरे पानी को बाबा, ऐसे जाने कितने अनुभव।